हेलो एवरीवन, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल लव स्टोरी टेलर पे। और आज मैं आपके साथ आई लव हिम मॉडर्न वांगशुन का नेक्स्ट पार्ट लेके आई हूँ, जो कि एज गैप स्टोरी है हमारे वी वुजियान लवांगजी और विंग के बीच की। तो चलिए उसे शुरू करते हैं। गाइस, पिछली बार कोई कह रहा था कि किसी को कन्फ्यूजन है। इस स्टोरी में वी वुजियान अलग है, विंग अलग है। वी वुजियान का बेटा होता है विंग, जिससे लवांगजी को प्यार होगा। ठीक है, अब हम आगे शुरू करते हैं। वी वुजियान काफ़ी दिन 2 दिन लगभग अपने रूम से नहीं निकलता और वांगजी से भी नहीं मिलता। वो थोड़ा सा अपसेट था और तीसरे दिन जब वो वांगजी से मिलता है तो वांगजी देखता है वी वुजियान की आंखें सूजी हुई थी और वो दोनों लोटस पॉन्ड के पास मिलते हैं। वी वुजियान की आंखें बहुत ज़्यादा सूजी हुई, चेहरा बहुत ज़्यादा पेल हो रखा था और वह वांगजी एकदम से वी वुजियान के पास जाके पूछता है क्या हुआ आपको। वी वुजियान उसे अवॉइड करके जाने लगता है, लेकिन वांगजी उसका हाथ पकड़ लेता है और कहता है आप रो रहे हो शानगे, शानगे आपको क्या हुआ। तो वो एकदम से वांगजी के मुंह पे हाथ रख देता है और कहता है क्या मत बोलो, अभी मत बोलो, मुझे कहीं जाना है। तो वांगजी उसे जाने नहीं देता और बार बार पूछता है आपको क्या हुआ, आप क्यों रो रहे हैं, किसने आपको डांटा। और इतने सारे क्वेश्चन ये चुप रहने वाला लड़का जब वी वुजियान से पूछता है तो वी वुजियान की आंखों से आंसू और आने लगते हैं और वो वांगजी को हक करके रोने लगता है। तब वांगजी कहता है क्या हुआ, आप मुझसे शेयर कर सकते हैं, आई प्रॉमिस मैं किसी को नहीं बताऊँगा। तो वी वुजियान वांगजी को कहता है हम यहाँ बात नहीं कर सकते। वो लोटस फायर से विंग को अपने रूम में लेके जाता है और वो वांगजी से कहता है मुझे समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूं, तुम अभी बहुत छोटे हो, मुझे नहीं पता मैं क्या करूं, तुम मेरा एक काम करोगे। वांगजी कहता है क्या। तो विंग कहता है क्या तुम मेरे एक दोस्त को एक मेल लिखोगे कि वो मुझे यहाँ से ले जाए। वांगजी पूछता है आप कहाँ जाना चाहते हैं। विंग कहता है मैं चिंगे के नी सेक्ट में जाना चाहता हूँ, वहाँ पर मेरा एक फ्रेंड रहता है, मैं उसके यहाँ रहना चाहता हूँ, मैं युनमक छोड़ के जा रहा हूँ। तो वांगजी कहता है क्यों, आप युनमक क्यों छोड़ के जा रहे हैं। तो वी वुजियान अपने लिप्स को बाइट करता हुआ अपनी पेल आईज से जिसमें से आंसू गिर रहे थे वांगजी को बोलता है कि एक्चुअली आई एम प्रेग्नेंट। वांगजी कहता है क्या, आप क्या हैं। वी वुजियान कहता है कि मैं प्रेग्नेंट हूँ, मैं एक ओमेगा हूँ, मेरी उम्र 22.5 साल पौने 23 साल के आसपास है और मैं प्रेग्नेंट हूँ। मुझे अभी तक मार्क नहीं किया गया, हालांकि मैंने शादी कर ली थी, मेरी शादी चुपके से थी, लेकिन जिससे भी मैंने शादी की थी वो मुझे अपनाने से मना कर रहा है और इस प्रेगनेंसी की हालत में मैं युनमक में नहीं रह सकता, मुझे यहाँ से सब कुछ छोड़ के जाना होगा। वांगजी कहता है मगर युनमक तो आपका घर है ना, आप अपने अंकल आंटी को क्यों नहीं बताते, कौन है इस बेबी का फादर। तो विंग रोते हुए कहता है ये मैं किसी को नहीं बता सकता कि मेरी बेबी का फादर कौन है, क्योंकि बहुत कुछ हो जाएगा और अब मैं यहाँ नहीं रह सकता, अगर मैं यहाँ रहा तो बहुत बड़ी मुसीबत आ जाएगी, बस अब मैं यहाँ नहीं रहना चाहता। वांगजी कहता है क्या हुआ, आप मुझे बता सकते हैं ऐसा क्या हुआ है और ये बेबी कैसे हो गया, क्या किसी ने आपके साथ ज़बरदस्ती की थी। वी वुजियान कहता है नहीं, ये कोई ज़बरदस्ती नहीं थी, मैं किसी से बहुत प्यार करता था और मैंने चुपके से हमारे एंचेस्टर हॉल में उससे शादी भी कर ली थी, मगर अब वो मुझे मेरी प्रेगनेंसी होने के बाद मुझे और मेरे बेबी को एक्सेप्ट नहीं कर सकता, क्योंकि उसके पेरेंट्स नहीं मानेंगे, इसलिए मुझे उसने इस बेबी को गिराने के लिए कहा है। पर मैं अपने बेबी को कभी नहीं गिराऊंगा, मैं मर जाऊंगा लेकिन अपने बच्चे को इस दुनिया में ला कर रहूँगा, वो मैं जियांग सेक्ट में रहते हुए नहीं कर सकता, इसलिए मुझे चिंगे केनी सेक्ट में जाना होगा, वहाँ मेरा एक दोस्त रहता है, अगर तुम कभी यूएस से वापस यहाँ आओ तो मुझे ज़रूर इन्फॉर्म करना, मैं तुमसे मिलने ज़रूर आऊँगा। तो वांगजी कहता है आप बताते क्यों नहीं, इस बेबी का फादर कौन है, आपके अंकल और आंटी आपको समझेंगे। तो वी वुजियान ज़ोर से वहाँ पर बैठ के रोने लगता है और अपने जो उसके घुटने होते हैं उसे अपनी चेस्ट के पास लाकर सिकुड़ के बैठता है और रोने लगता है और कहता है इस बेबी का फादर और कोई नहीं जंगचा है। तो वांगजी का मुंह खुला रह जाता है और कहता है वो तो आपके स्टेप ब्रदर है ना। तो वी वुजियान कहता है ऐसा कुछ नहीं है, एक्चुअली अंकल ने मुझे बचपन में अडॉप्ट ज़रूर किया था, पर मैडम लैन ने मुझे कभी भी लीगली अडॉप्ट नहीं करने दिया और उसके बाद वो कभी भी मुझे अपना बच्चा नहीं समझती थी और ना ही जंगचा ने कभी मुझे अपने ब्रदर की नज़र से नहीं देखा, वो हमेशा मुझे एक ओमेगा की नज़र से ही हमेशा मुझे ट्रीट किया गया यहाँ पर। और
शिजे मुझे एज अ ब्रदर ट्रीट करती थी, लेकिन जब मैं और जंगचा बड़े होने लगे तो जंगचा के मन में मेरे लिए फीलिंग्स आने लगी। और एक बार गलती से, जब मुझे पता नहीं था, तब मैंने अपनी हीट और जंगचा ने अपनी रट मेरे साथ बिता ली थी। और उसी वजह से अभी कुछ टाइम पहले ही मुझे पता चला मैं 3 मंथ्स प्रेग्नेंट हूँ। और जंगचा और मैंने हमारी हीट बिताने के बाद एंचेस्टर हॉल में जाके शादी कर ली थी, क्योंकि मैं उससे ब्लड रिलेटेड नहीं हूँ तो हमारी शादी मानी जा सकती है। और जंगचा ने आज मुझे बताया कि वो अपनी मदर के आगे कभी भी मुझे एक्सेप्ट नहीं कर पाएगा, बिकॉज़ उसकी मदर उसकी शादी जिन सेक्ट की मेम्बा से करना चाहती हैं, जो कि एक ओमेगा है, एक बहुत ही रिच फैमिली से हैं, और इसलिए वो मुझे नहीं अपना सकता, वो अपनी मदर के ख़िलाफ़ नहीं जा सकता। और अगर मैडम यू को पता भी चला तो वो मेरे बेबी को गिरवा देंगी, वो मुझे अबॉर्ट करने के लिए फ़ोर्स करेंगी। इसलिए जंगचा चाहता है कि मैं यहाँ से दूर चला जाऊँ, मुझे यहाँ से दूर जाना होगा। जंगचा मेम्मा से शादी करने वाला है। मुझे पता चला कि 15 दिन में उन दोनों की शादी जिनजुशन और शिजे की शादी के साथ तय हुई है। और ये अवसर शिजे के लिए भी बहुत भारी है, क्योंकि शिजे बहुत टाइम से जिनजुशन से शादी करना चाहती थी और मैं अपनी शिजे को दुखी नहीं कर सकता। लेकिन जिन सेक्ट से एक रिक्वेस्ट आई थी कि अगर जंगचा उनकी जिनजुशन की कज़न मेम्मा से अगर शादी कर लेगा तो वो लोग शिजे को बहुत अच्छे से रखेंगे। इवन वो आने वाली मैडम, फ्यूचर की मैडम जन भी होंगी। इसलिए जंगचा ने अपनी शिजे के लिए ये चीज़ की, और शिजे के लिए वो मुझे नहीं अपना सकता। मैं बहुत खुश हूँ कि वो शिजे की खुशी चाह रहा है, लेकिन मैं अपने बेबी को नहीं ख़त्म कर सकता। और मैडम यू को अगर पता चला कि मैं प्रेग्नेंट हूँ, वो भी जंगचा के बेबी से, तो वो श्योरली मुझे इस बेबी को गिराने के लिए कहेंगी। वो चाहेंगी कि मेरा मिसकैरेज हो जाए, जिसके लिए या फिर मेरा अबॉर्शन हो जाए। मैं अभी रेडी नहीं हूँ। मैं दिल से अपने बेबी को जन्म देना चाहता हूँ, और मैं कभी नहीं चाहता जंगचा या उसकी फैमिली पे कोई भी इल्ज़ाम लगे, लोग तरह तरह की बातें करें कि अंकल जियांग के अडॉप्टिव सन ने, जो कि एक ओमेगा था, उन्होंने उनके अपने सन पे जादू किया और उसे पटा लिया, उसका फ़ायदा उठाया। तो लंजा कहता है, आप यहाँ से भाग क्यों रहे हैं? आपको अपना हक मांगना चाहिए। विभूषण कहता है, हम अनाथ का कोई हक नहीं होता, हम मांगना भी चाहें तो किससे मांगे? बताओ मुझे। अगर शिजे की शादी जिनजुशन से नहीं हुई तो वो ये सदमा कभी नहीं सह पाएंगी। मेरी शिजे बहुत अच्छी हैं, उनके अंदर ममता वाली फीलिंग है, लेकिन उनका दिल बहुत कमज़ोर है। तुम शायद नहीं जानते, जब जिनजुशन से उनका रिश्ता टूटा था एक बार पहले भी, तो वो ये सह नहीं पाई थी। और अगर ये शादी होते होते अगर रह गई तो मेरी शिजे ज़िंदा नहीं रह पाएंगी, और जंगचा शिजे के बिना नहीं जी पाएगा। और मुझे अगर मेरी खुशियाँ मिल भी जाएं, मेरी शिजे की खुशियाँ छीनकर, तो मैं भी खुश नहीं रह पाऊँगा। मैं अपनी शिजे से बहुत प्यार करता हूँ, मैं उनकी खुशियाँ चाहता हूँ। लवांगची की आंखों में आंसू आते हैं और वो कहता है, मैं इसमें आपकी कोई हेल्प कर सकता हूँ? विभूषण कहता है, नहीं, बस अगर तुम कभी वापस यहाँ आओ युनमक, तो मुझे टेक्स्ट कर देना। मैं अपने दोस्त न्यू हसिंग के पास रहूँगा। वो उसे न्यू हसिंग का पता लिख के देता है और कहता है, तो मुझे वहाँ मिलने ज़रूर आना। मैं नहीं चाहता यहाँ पर किसी को भी मेरे जंगचा के, हमारे इस तरह के अफेयर के बारे में पता चले, या ये भी पता चले कि मेरी कभी उससे इलीगली ही सही हम लोगों ने वॉव्स लिए थे और शादी की थी एंचेस्टर हॉल में। ये बात सिर्फ हम दोनों ही जानते हैं कि हमने वो वॉव्स लिए थे, लेकिन ये वॉव्स के बारे में बाकी लोग नहीं जानते, और मैं नहीं चाहता कि किसी को कुछ पता चले। विभूषण बहुत रोता है, इतना रोता है कि वांगची की भी आंखों से आंसू आने लगते हैं, और वो वांगची को गले लगाता है। वांगची भी कहता है, आप बहुत अच्छे हैं शियानगे, सच में अगर मैं बड़ा होता तो मैं आपको कभी ऐसे रोने नहीं देता। शियानगे कहता है, विभूषण कहता है कि शायद यही मेरी किस्मत थी। लेकिन वांगची, तुम जब भी यहाँ आओ मुझसे ज़रूर मिलना। रुको, मैं तुम्हें एक एड्रेस लिख के देता हूँ। और वो पेन पेंसिल देता है और एक एड्रेस लिख के देता है और कहता है, मेरे दोस्त को इन्फॉर्म करो कि वो मुझे लेने किसी बहाने से यहाँ पर आए युनमक, और मैं उसके साथ उसके चिंगे सेक्ट चला जाऊँ। प्लीज़ इतना कर दो। वांगची कहता है, ओके, लेकिन मैं 1 हफ़्ते के लिए यहाँ हूँ, मैं चाहता हूँ कि वो 1 हफ़्ता आप मेरे साथ स्पेंड करें। जब मैं चला जाऊँगा तो आप भी चिंगे के लिए निकल जाना। विभूषण कहता है, ओके।
आने वाले टाइम में विभूषण उसके साथ मूवी जाता है। विभूषण रात में काफ़ी रोया करता था क्योंकि वो अपने प्यार और हर चीज़ से अब दूर जा रहा था। लेकिन वांग जी ऐसे बुरे टाइम में उसके बहुत सपोर्ट करता था, उसके लिए तरह तरह का खाना बना के लेके आता था और विभूषण को जो भी चीज़ें पसंद थी वांग जी उसके लिए करता था। विभूषण यहाँ पर काफ़ी सारी जगह काम भी करने लगा था, लेकिन विभूषण का अब किसी चीज़ में दिल नहीं लगता। वो अपनी जॉब से भी रिज़ाइन कर देता है और जो जियांग सेक्ट होता है यहाँ पर शादी की तैयारियाँ शुरू हो गई थी। विभूषण सोच लेता है कि वो शादी वाले दिन यहाँ नहीं रुकेगा। वो जंगछा के लिए और जियांग यानली के लिए गिफ्ट लेता है जो कि बहुत प्यारा होता है। वो हेडपिन्स लेता है जियांग यानली के लिए और जंगछा के लिए एक ब्रेसलेट। ये सब वो वांग जी के सामने खरीदता है तो वांग जी कहता है क्या आपको बुरा फील नहीं हो रहा, आप जिससे प्यार करते हैं वो किसी और से शादी करने जा रहा है। तो विभूषण कहता है अगर हम सेल्फिश होकर सब कुछ पा लेंगे तब भी शायद हमें वो खुशी नहीं मिलेगी, और अगर हम किसी चीज़ों को लेट गो कर देते हैं तो हमें शायद एक सुकून तो मिलता है। चाहे हम खुश रहें या ना रहें, हम खुश रहना सीख जाते हैं। लेकिन अगर किसी के हक, किसी की खुशियाँ हम तबाह कर दें, उसके बाद हमारे दिल को कभी भी वो सुकून नहीं मिल पाता जो सुकून सेक्रीफाइस करके कभी कभी इंसान को मिल जाता है। मैं चाहूँ अपनी खुशियों के लिए सब कुछ तबाह कर सकता हूँ, लेकिन उससे क्या होगा? क्या सब मुझे हैप्पीली एक्सेप्ट कर लेंगे? क्या उन लोगों की बद्दुआ मुझे नहीं लगेगी जिनका दिल और जिनका घर मैं तबाह कर दूंगा? इसलिए वांग जी कभी कभी हमें चीज़ों को जाने देना चाहिए। विभूषण रोते हुए उसे कहता है। वांग जी उसे पीछे से हक करता है और कहता है शानगे आप बहुत अच्छे हैं, सच्ची आई विश मैं आपके साथ थोड़ा और टाइम निकाल पाता। तो शानगे से कहता है वांग जी याद रखना लाइफ में बहुत सारे मौके आते हैं इंसान के पास, लेकिन इंसान को हर चीज़ सही गलत में से पता होनी चाहिए कि उसे क्या चुनना चाहिए। गलत का साथ देना बहुत आसान है, लेकिन गलत की राह पर चलते चलते इंसान खुद गलत हो जाता है। सच्चाई का साथ देना बहुत मुश्किल है, उसमें बहुत कठिनाइयाँ आती हैं, लेकिन एंड में हमें एक सुकून मिलता है कि हमने जो किया वो सही था, और कल को हम अपने परमात्मा से आंखें मिलाकर उनकी आंखों में आंखें डाल के उन्हें बोल सकते हैं कि हमने गलती नहीं की। वांग जी सिर हिलाता है। वो लोग अपने एक हफ्ता बहुत अच्छे से स्पेंड करते हैं। उसके बाद विभूषण लवांग जी को छोड़ने जाता है। जैसे ही वो लवांग जी को छोड़ने जाता है, लवांग जी अपने बैग्स लेके आगे की तरफ बढ़ता है, लेकिन वो अपने बैग को छोड़कर फटाफट से भागा हुआ आता है और वो आज विभूषण के गले लग जाता है। उसने कभी भी ऐसा अच्छा सा हग वाला टच कभी किसी को नहीं किया था। उसके पहली बार उसे युनमक से इतना लगाव हो गया था और यहाँ से जाने में जैसे मानो उसकी जान ही निकल रही हो। और उसके जाने के बाद वांग जी को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। वांग जी जो था उसे अजीब सा लग रहा था, जैसे वो अपने पीछे किसी चीज़ को छोड़ता हुआ जा रहा है। उसका बिल्कुल मन नहीं था कि वो विभूषण को ऐसी कंडीशन में छोड़कर जाए, लेकिन वांग जी सिर्फ एक टीनेज बॉय था जिसके सामने उसकी पूरी ज़िंदगी पड़ी थी। वो विभूषण को ऐसे स्टेट में छोड़ के चला जाता है, हक करता है, गुड बाय बोलता है। विभूषण भी उसके सिर पे हाथ फेरते हुए कहता है ओए छोटू, तुम हमेशा के लिए थोड़ी जा रहे हो, तुम कुछ पल के लिए जा रहे हो। जब तुम्हारी स्टडीज़ ख़त्म हो जाए तुम मुझसे मिलते आते रहना। जब भी छुट्टियां होंगी या तुम्हें वेकेशंस मिलेगी, समर वेकेशंस हो या फिर जो भी तुम्हारी वेकेशंस हो, तुम उसमें आते रहना। तुम्हारा यहाँ पे मोस्ट वेलकम है। अगर मैं युनमक नहीं हुआ तो मैं तुम्हें चंगे में ज़रूर मिलूँगा। विभूषण की बात जैसे ही बोलता है तो लवांग जी कहता है मेरा बिल्कुल मन नहीं शानगे को इस कंडीशन में छोड़ के जाने का। वो उसकी बेली पे देखने लगता है। तभी विभूषण कहता है डोंट वरी छोटू, जब मेरा छोटू आ जाएगा ना उसके बाद मैं इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी तुम्हें दूंगा। तुम्हें इसे बिल्कुल अपनी तरह बनाना होगा। बस वो जॉली मेरी तरह होना चाहिए पर डिसिप्लिन तुम्हारी तरह। तुम बहुत क्यूट हो सच में। और वो नोज छेड़ता है। तभी वांग जी कहता है मुझे टच पसंद नहीं। विभूषण कहता है अभी मुझे आकर हक किसने किया और तुम कह रहे हो तुम्हें टच नहीं पसंद? हाँ, डबल स्टैंडर्ड। और ये बोलकर विभूषण हंसने लगता है और वांग जी विंग से हैंडशेक करता है, उसके आगे बो करता है और वहाँ से अपने बैग्स लेके चला जाता है। वांग जी को सच में फ़्लाइट में यहाँ बैठते हुए बड़ा अजीब सा लग रहा था। वो अपने फ़ोन में शानगे की वो पिक्चर निकालता है जिसमें उनका स्माइलिंग फेस होता है और देख के कहता है शानगे ये ट्रिप मेरी लाइफ की सबसे अच्छी ट्रिप थी, आई मिस यू सो मच। वो स्माइली बनाता है। वो शानगे के फ़ोन पे भी टेक्स्ट करता है बाय और बहुत जल्द मिलेंगे। शानगे भी कहता है यू आर मोस्ट वेलकम। और वांग जी अपनी फ़्लाइट पकड़ के यूएसए के लिए निकल जाता है
और हम आप आगे आने वाले चैप्टर्स में देखेंगे कि क्या होगा शंकर के साथ, कि वो इस दुनिया में नहीं रहेंगे और तब हमारे बहुत जल्द ही वीइंग की एंट्री होएगी। क्या होगा, कैसे होगा, सब चीज़ों के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।